फाइव स्टार होटल हो या जेल, वो कहीं से भी आपको ठग लेगा। कहानी सबसे बड़े ठग की जिससे बॉलीवुड की ब्यूटी भी नहीं बच पाई। हीरे की खान हो या हवा का महल, वो कुछ भी बेच सकता है। 17 साल का वो लड़का जो बचपन से 1-2 का 4 करने लगा। आज कहानी उस शख्स की जिसने महज 17 साल की उम्र से वो चालाकी सीख ली कि लोमड़ी भी शर्मा जाए। हीरे की खदान हो या हवा महल, इसे बेच देना इसके बाएं हाथ का खेल था। 5 स्टार होटल हो या जेल की सलाखें, वो हर जगह से अपना काम करता रहता। कहानी देश के सबसे बड़े ठग की जिससे बॉलीवुड की ब्यूटी भी नहीं बच पाई। जरा सोचिए, एक अपराधी देश के किसी बड़े नेता से करोड़ों की ठगी कर ले जाए, किसी राज्य के सीएम का पोता बनकर लोगों को चूना लगाए। ठगी का लेवल और खुद का कॉन्फिडेंस ऐसा कि बड़े बड़े दिग्गज धोखा खा जाए। बॉलीवुड के बोल्ड ब्यूटी भी इसके जाल में फंस जाए। और सबसे बड़ी बात कि वो अपराधी जेल में बैठकर 200 करोड़ रुपए की ठगी एक बड़े व्यापारी के घर से कर जाए। कल्पना से परे है ये कहानियां और किरदार भी। नाम है सुकेश चंद्रशेखर। ये वो शख्स जिसने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक सुरक्षा और जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए थे। उसे देश का अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड माना जा रहा है। एक मध्यम परिवार में जन्मे सुकेश ने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और बैंगलोर में रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ गया था। बस इसी के बाद शुरू हो जाता है सुकेश की विकराल ठगी का विकराल सिलसिला। 17 साल की उम्र से सुकेश ने फोन पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को ठगना शुरू कर दिया। साल 2007 में जब वो 18 साल का भी नहीं हुआ था, उसने एक बहुत बड़ा अधिकारी बनकर बेंगलुरु विकास प्राधिकरण के नाम पर 100 से ज्यादा लोगों को ठग लिया। इस मामले में पहली बार बेंगलुरु की बनेर घट्टा पुलिस ने सुकेश को गिरफ्तार किया। यहां से छूटने के बाद उसने गैंग बनाया और ठगी करने लगा। इस दौरान उसे कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन ठगी अब उसकी रग रग में बस चुकी थी। वो जमानत पर बाहर निकलता और लोगों को फिर शिकार बनाता। कभी वो बड़ा अफसर बन जाता, कभी उद्योगपति तो कभी किसी नेता का रिश्तेदार। एक वक्त में खुद को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे करुणानिधि का पोता बताता था। जालसाज इतना बड़ा कि लाल बत्ती वाली लग्जरी कार से चलता और किसी को भनक तक नहीं लगती थी। उसने 2015 में लीना मारिया पॉल नाम की मलयालम फिल्मों की अभिनेत्री से शादी की। सुकेश लीना को भी जालसाजी का शिकार बनाना चाहता था। मोहब्बत हुई तो मंजिल शादी से जेल तक पहुंच गई। लीना भी कई मामलों में सुकेश के साथ आरोपी रह चुकी है। सुकेश ने शुरुआत अफसर बनकर ठगी करने से की। इसके बाद वो अपने रूप बदलता गया। जब जैकलीन फर्नांडिस को फंसाना हुआ तो गृह मंत्री अमित शाह का अफसर बनकर कॉल किया। जब जैकलीन ने इग्नोर किया तो उसके स्टाफ को कॉल करके बात करने के लिए कहा। और जब एक बार बात हो गई तो अरबी घोड़े, घर, गाड़ी, प्राइवेट जेट, महंगे गिफ्टों से जैकलीन को फंसा लिया। बारी जब नोरा फतेही को फंसाने की आई तो वो बिजनेसमैन बन गया। सुकेश कभी जयललिता का दामाद बन जाता तो वो कभी कानून मंत्री का पर्सनल असिस्टेंट। जब जमानत लेने की बारी आती तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर जूनियर जजों को धमका देता था। बताते हैं कि सुकेश जब तिहाड़ जेल पहुंचा था तो उसने यहीं से सबसे बड़ी ठगी को अंजाम दे डाला। उसे जैसे ही पता चला कि रैनबैक्सी के पूर्व चेयरमैन शिवेंद्र सिंह भी तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो उसने उनकी पत्नी से संपर्क साधा। उसने अपने आप को कभी पीएमओ तो कभी गृह मंत्रालय में तैनात अफसर बताया। शिवेंद्र सिंह की पत्नी को भरोसा दिलाया कि वो अगर उसे पैसे दे देती है तो उसके पति को वो जेल से बाहर निकलवा देगा। ये ठगी करीब 9 महीने तक चली। इस दौरान उसने 200 करोड़ रुपए की मोटी रकम वसूल ली। सुकेश के इस काम में उसकी मदद पिंकी रानी नाम की एक महिला करती थी, जो सुकेश की दोस्त थी और सुकेश उसी के जरिए अभिनेत्रियों के इर्द गिर्द जाल बुनता था। कभी बिजनेसमैन बनके तो कभी सरकारी अधिकारी बनके पिंकी को अपनी पसंद बताता, टारगेट सेट करता और फिर पिंकी हीरोइनों को फंसाने में जुट जाती। किसी को शो में बुलाकर उसे महंगे गिफ्ट से लाद देना, किसी को तो तिहाड़ में ही बुला लेता था। सुकेश सबसे ज्यादा पागल जैकलीन के पीछे था। उसी के पीछे उसने सबसे ज्यादा खर्च किए। कभी घर खरीदा तो कभी लग्जरी गाड़ी दी, महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े, जूते, बैग, कई गिफ्ट दिए, प्राइवेट जेट में घुमाया। जैकलीन फर्नांडिस, नोरा फतेही, निक्की तंबोली, चाहत खन्ना, शोफिया सिंह और अरुषा पाटिल, ये सुकेश के जाल में फंसने वाले वो नाम हैं जिनको सुकेश महंगे गिफ्ट्स और पैसों की बदौलत फंसा चुका था। कहा जाता है कि सुकेश जैकलीन के पीछे इतना पागल था कि वो उससे बात करने के लिए महीनों इंतजार करता रहता था। जब जैकलीन नहीं मानी तो गृह मंत्रालय का अधिकारी बनकर बात की, जिसके बाद जैकलीन ऐसी फंसी कि आज भी ईडी के चक्कर लगा रही है।